आज धराली में और मध्य हिमालय में, पूरे ही मध्य हिमालय में, उत्तराखंड से तो जगह जगह से खबरें आ रही हैं आपदा की। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के बारे में तो कह दिया है कि हिमाचल जो है वो समाप्ति की ओर है। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, ये हर जगह इसी तरह की स्थिति है। और अगर हमने हिमालय को नहीं संभाला तो मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, हिमालयी देश ही नहीं, हिमालयी प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व जो है खतरे में पड़ने जा रहा है। जब तिरुपति का महाधिवेशन तिरुपति में हुआ था, उसमें मैं 2 प्रस्ताव लाया था, एक तो हिमालय पर और दूसरा गंगा पे। उसके बाद जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी जी और मोतीलाल वोरा जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, तो पूरा प्लानिंग कमीशन, मैंने कहा भाई वहाँ गंगा सूख रही है, हिमालय की बुरी हालत है, तो पूरा, जिसमें लगभग 20 सचिव थे, और प्लानिंग कमीशन, पूरा का पूरा प्लानिंग कमीशन टिहरी उत्तरकाशी लाया। बाद में प्रणब मुखर्जी जी भी आए, मोतीलाल वोरा जी भी आए कि हमने कहा एक सतत समावेशी समग्र मध्य हिमालय की विकास की नीति बननी चाहिए। अभी कोई नीति है नहीं, और हम उसको उत्तरकाशी और टिहरी को उसका एक मॉड्यूल बनाएं और उसको रिप्लिकेट करें फिर पूरे मध्य हिमालयी क्षेत्र में, देश में भी, विदेश में भी। ये दुर्भाग्यवश उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन शुरू हो गया। उसी में हमने लिखा था हम लोगों ने कि भाई अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कहा तो वो बड़ा एम्पलीफाई हुआ। आज भी जिस तरह की स्थिति है, मैं आप ये लगाइए कि 1889 से और आज तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मध्य हिमालय को समझा जाए। आज हम मध्य हिमालय को समझ ही नहीं पा रहे। तो मेरा तो बहुत ही विनम्र निवेदन होगा कि धराली ने हमको एक अवसर दिया है कि हम हिमालय को तो बचाएं ही, उनकी सरिताओं को बचाएं। अभी जो ब्रह्मपुत्र की स्थिति है, और चीन जो है, अगर उस पर इतना बड़ा बांध जिसमें 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, तो उसकी क्या स्थिति मध्य हिमालय की होगी, ये मेरे ख्याल से हमको अभी से विचार करना चाहिए। मैंने दिल्ली में भी अभी लोगों से बातचीत की थी। मैं भूपेंद्र यादव जी से भी मिला, पर्यावरण मंत्री जी से, केंद्रीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मैंने इस बारे में बातचीत की। हमारे जो CR पाटिल साहब हैं, उनसे भी बातचीत की। बल्कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि उनका वैश्विक असर है, वो अगर इसको अपने हाथ में लेंगे, ये एक अच्छा अवसर है। उनसे भी हम निवेदन करेंगे सब लोग मिल करके। तो मेरे विचार से हमारे जो भविष्य हैं, हमारे बच्चे हैं, आने वाली संततियां हैं, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। अभी जैसे 2050 में पता चला कि हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं है, और उसके गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र में एक बूंद पानी नहीं है, तो कैसे आगे की पीढ़ियां जो है जीवित रहेंगी? ये एक यक्ष प्रश्न है। और आज सही वक्त है जब हम इस बारे में कुछ अच्छा वैश्विक एक विचार बना सकते हैं, एक वैश्विक आंदोलन बना सकते हैं। जैसे उसमें ये है कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो सारा आधी दुनिया डूब जाएगी। सिंगापुर, श्रीलंका, मुंबई, सारा का सारा, सबको हम निवेदन कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि लोगों के कानों में जो रेंग नहीं रही है, वो कैसे रेंगे, इस पर विचार करना जरूरी है।